का सक्सेस की 98 में। और आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए, पहले तो मैं हाथ जोड़कर सारे बच्चों से सॉरी बोलता हूँ जिन बच्चों को मैं मना कर दे रहा हूँ कि मैं ट्यूशन आपको पढ़ा नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया प्रॉब्लम क्या है, भैया आपका तो बैच चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन आप भैया मैं आपके वेस्ट बंगाल में हूँ, घर के बगल में हूँ, कुछ किलोमीटर पे हूँ, तो आप क्यों मना कर दे रहे हैं। देखिए, रीजन बस एक ही है, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं बोलूंगा, रीजन बस एक ही है। मैं चाहता हूं मेरे पास जो भी बैच चल रहे हैं उनमें बच्चे वैसे ही हैं जो बच्चे 1 साल 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे बेसिक से हैं मैं उनको प्रिपेयर कराऊं। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि उनको प्रिपेयर कराऊं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं उन बच्चों का ज्यादा हेल्प करूं जो बच्चे 1 साल 2 साल से एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी कुछ कुछ गलती की वजह से, थोड़ी गाइडेंस की कमी की वजह से उनका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। मैं समझ सकता हूं, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए उनके डिप्रेशन कहां तक जाएंगे, वो कितने डिप्रेशन में होंगे जिन पर एग्जाम दे रहे हैं लेकिन एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूं उन्हीं बच्चों को मैं पढ़ाऊं जो बच्चे 1 2 साल से कम प्रिपेयर किए होंगे। देखिए, जो बेसिक वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं तो बोल दे रहा हूं कि आप मेरे कुछ वीडियो ही देख लेंगे तो आपके लिए बहुत सफिशियंट है, आप कुछ तो सीख जाओगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि आपको पढ़ाना। जब भी मैं फ्रेशर्स वाला बैच स्टार्ट करूंगा तो मैं आप लोगों को पक्का मैं रिप्लाई करूंगा, 110% प्रॉमिस इट्स गाइस। लेकिन देखिए, बार बार ना करना मुझे बहुत खराब लग रहा है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट बैच होगा 23rd वाला, इसके बाद अब एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये 23rd जुलाई से स्टार्ट होगा बैच, ठीक है, और ये लास्ट बैच होगा हमारा। अब इसके बाद बैच और कोई इसके बाद अब बैच नहीं खुलेगा, ठीक है। और कम से कम रिक्वायरमेंट जो स्टूडेंट की है वो कम से कम यही है, कम से कम एटलीस्ट वो 1 ईयर प्रिपेयर किए हो किसी भी एग्जाम के लिए, या फिर वो बैंकिंग हो या फिर एसएससी को, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उन बच्चों को ही लूं जो बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट कुछ कुछ नंबर की वजह से, कुछ कुछ कमी की वजह से रुक जा रहा है। तो मैं जितना मेहनत कर रहा हूं ना वो बच्चे भी उतना ही मेहनत करेंगे, ठीक है ना। मैं समझ पा रहा हूं उन बच्चों को फीलिंग, तो उन बच्चों के पीछे मैं खटना चाहता हूं क्योंकि देखो बहुत लेट हो गया है। 1 2 साल एग्जाम देने के बाद घर का कंडीशन कैसा होता है उनके प्रति मैं समझ सकता हूं सारे बच्चों के अंदर, ठीक है ना। सो और अगर आप क्लास के लिए हमारे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ईमेल ये है sa076502@gmail.com, ठीक है। और एक बात, देखिए आप लोग जरूर कमेंट्स देना कि मेरा डिसीजन कैसा था। बाकी सारे बच्चों से मैं बोलूंगा, जो भी बच्चे थे, ये तो क्लास तो हालांकि वेस्ट बंगाल के लिए है और जरूरी नहीं है वेस्ट बंगाल के लिए। देखिए, मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर से आकर मेरे पास पढ़े, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम के लिए, ठीक है। और सो आप लोग सभी रिप्लाई देना कि मेरा डिसीजन कैसा था फ्रेशर्स को ना पढ़ाने का। क्योंकि देखिए, मैं चाहता हूं कि दिल से मैं चाहता हूं कि मैं उन बच्चों के पीछे मेहनत करूं जो बच्चे बहुत दिन से एग्जाम दे रहे नहीं निकल रहा है, ठीक है। और सो आज अब कुछ बोलना नहीं है। सो आप लोगों के लिए थैंक यू। और हाँ, रेगुलर मेरा वीडियो तो अब डेली आता रहेगा और आ ही रहा है, और कोशिश करूंगा अच्छे अच्छे कंटेंट और लेकर आऊं और आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मैं दे पाऊं जैसे आप दे रहे हो। और एक लास्ट बात मैं बोल दूं, अभी जो बैच चल रहा है हमारा उसमें 3 डेज क्लास होते हैं एक वीक में, ये 4th डे होगा, ठीक है ना। एक वीक में 4 डे क्लास चलेगा, और जो क्लास चलेगा हालांकि 2 दिन का होता 2 घंटे का होता है क्लास, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है वो 2 घंटे 3 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तक बच्चे कुछ टॉपिक को सीख ना जाए तब तक मैं छोड़ता भी नहीं हूं। तो आप लोग ये चीज सोच लेना कि क्लास कम से कम 3 घंटे का होगा, ठीक है। और बाकी इस ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू एवरीवन। और हाँ, एग्जाम अच्छे से दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस, मतलब क्या बोलूं, थोड़ा डेडिकेटेड होइए अपने एग्जाम को लेकर, एग्जाम तो निकल जाएगा, बस थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। और आपके पास बहुत बड़ा एग्जाम है, सारे बच्चों से मैं बोल रहा हूँ, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क। सो 4 एग्जाम को आप टारगेट लेकर चलो गाइस, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।